हेलो नमस्कार जनता, क्या हाल है आप सभी के? केम छो। देखिए, मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आप मुझे भली भांति जानते होंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं लॉ। और जब बात आती है लॉ की, तो लॉ से जुड़ा हुआ जो एक गरम गरम मुद्दा भी चल रहा है वो है 3 ईयर प्रैक्टिस का रूल। पीछे जिनका आप फोटो देख रहे हैं हमारे सीजेआई साहब है, 53वें सीजेआई साहब सूर्यकांत जी। और अभी ये लगभग इनकी तरफ, मतलब जो जुडिशरी के एस्पिरेंट है, बिल्कुल बहुत ही उम्मीद के साथ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है, उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति सीजेआई साहब हमारे तो 3 साल का मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल लगा था उसमें कुछ बदलाव कर दे। ठीक है। अब ऐसा क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है, जैसे इनका टर्म की अगर बात की जाए तो अभी इनका टर्म लगभग 1 साल और है। शायद 9 फरवरी 2027 तक ये सीट पर रहने वाले हैं सीजेआई की। और इनकी बातें जो हैं वो उम्मीद जता रही है। क्या? जैसे आज जो सुनवाई थी आपकी, उस सुनवाई में इन्होंने कुछ मेजर बातें कही जो जिनको सुनकर लगता है कि हाँ, कि हो सकता है ये परिवर्तन हो जाए, 3 साल का जो प्रैक्टिस रूल है ये बदल जाए। तो ऐसी क्या बात इन्होंने आखिर कह दी? देखो, सबसे पहली बात इन्होंने कही थी कि जब बात आती है प्रैक्टिस की और जब बात आती है कोर्ट की, मतलब कोर्ट की प्रैक्टिस की बात आती है, और दूसरी बात आती है यंग टैलेंट की, तो आप कोर्ट की प्रैक्टिस को भी महत्वता दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो युवा हैं वो हताश ना हो, इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए, जब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की बात होती है, 3 साल का समय, क्योंकि हम जब लॉ की बात करते हैं तो इस फील्ड के अंदर बच्चा पहले या तो 5 ईयर एलएलबी करके आया है, या वो 3 साल की ग्रेजुएशन और उसके बाद 3 साल की दोबारा से एलएलबी डबल ग्रेजुएशन करके आता है। तो इस फील्ड में कोई कैंडिडेट बच्चा ज्यादा लंबा समय देकर फिर आता है सक्सेसफुल होने के लिए, तो वहां पर 3 साल का ये जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया, ये उसके करियर पे ब्रेक लगा देता है। और खासकर सबसे बड़ी कंसर्न जो है समाज में लड़कियों को लेकर है, यानी गर्ल्स जो कैंडिडेट्स होती हैं उन पर सामाजिक और भाई साहब आपका घरेलू दबाव भी होता है, चाहे वो शादी हो गई, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आज भी भले ही हम कितने डेवलप हो गए लेकिन आज भी वो वही हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, और एक बात इन्होंने और कही थी कि भाई अगर आप देखोगे न्यायिक अधिकारियों में तो 60% जो भागीदारी है, 60% पोस्ट पर, 60% पोस्ट पर महिलाएं हैं इस समय न्यायिक अधिकारी। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो वहां पे महिलाओं के साथ ये बिल्कुल अहित रहेगा कि वो 3 साल तक वेट कर पाए। ठीक है। तो सबसे बड़ी कंसर्न इन्होंने ये जताई और बोला कि भाई कम से कम आपको एक संतुलन बनाना चाहिए कि जो युवा पीढ़ी है, तो युवा है वो हताश ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जब एक लंबा समय होता है तो लंबे समय में बच्चा इधर उधर कुछ ना कुछ अल्टरनेट ढूंढता है, और जीवन की इस भागदौड़ में अगर आप किसी दूसरे रास्ते पे निकल गए, जैसे आप भी मान के चलिए, आपने मान के लो 3 ईयर आपका रूल लग गया, आपने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस में सक्सेस नहीं मिली, आदमी भाई रोटी तो खाएगा, भूखा तो सोएगा नहीं, काम तो कहीं ना कहीं करेगा। आपने कोई जरा थोड़ा काम देखा, आपने जब 3 साल वहां बिताए, क्या आप लौट कर इस रास्ते पे आ पाएंगे? हो सकता है वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बच्चा था जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहता था, जुडिशरी में जाना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उससे क्या करा दें और क्या कब आप देखिए, यही तो है देश का दुर्भाग्य। ऐसे ही तो बनेगा। कैसे बनेगा कि जो यंग टैलेंट है वो दूसरा ऑप्शन चुन लेगा। अब जो लोग सेवाएं दे सकते थे बेहतर तरीके से, वो इस फील्ड से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो इनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि युवा पीढ़ी में जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे डिमोटिवेशन आया है वो इस 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की वजह से। लोगों ने जुडिशरी को साइड ऑप्शन नहीं, बिल्कुल हटा दिया है। मैं सही बता रहा हूं कि जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं एलएलबी लॉ जिन्होंने कराए, उनसे अगर आप 100 बच्चों से पूछोगे तो 100 में से 90 बच्चे कहेंगे कि हमें जुडिशरी की तरफ नहीं जाना। ये हकीकत है। ये आपके अपने आसपास के लोगों से जिन्होंने अभी एलएलबी करी, अपने दोस्तों से पूछकर देखें, अपने कलीग से पूछकर देखें, तो वो कहेंगे भाई जुडिशरी का ऑप्शन ही नहीं है, 3 साल कौन वेट करेगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप बात करते हो कोर्ट कचहरी की, जब बात करते हो आप प्रैक्टिस की, तो ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से आपका शुरुआत करते हैं अपने करियर की। अब ये वो जगह होती है जहां पे आपको मौका बहुत आसानी से नहीं मिलता अगर आपके पहले से कनेक्शन नहीं है। ठीक है। मौका मिल भी जाता है तो वहां पे आपको सीखने के अवसर मिले, ये भी जरूरी नहीं है। तो इनका, सूर्यकांत जी का यही कंसर्न था कि सबसे पहले महिलाओं का कंसर्न, और दूसरा क्या था कि जो युवा पीढ़ी है जो क्या हो रही है, डीमोटिवेट हो रही है। और ये बिल्कुल हकीकत, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इनका कार्यकाल अभी 1 साल और है, और इनकी जो बातें हैं, क्योंकि सीजेआई है, इन्होंने पिटीशन को भी ग्रांट किया है। अगली सुनवाई अब कब है आपकी? 9 मार्च को रहने वाली अगली सुनवाई। तो लगभग उम्मीद जताई जा रही है, और बहुत अच्छा अगर रहेगा, जैसे क्या, अगर ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल हट जाए। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। आप 3 ईयर को हटा के चलो 1 ईयर कर दो। 1 ईयर समय बच्चा वेट कर लेगा। वो जो बच्चा दूसरी फील्ड में जा रहा है, वो जो बच्चा टैलेंटेड बच्चा इस फील्ड को छोड़ रहा है,
वो इस फील्ड को नहीं छोड़ेगा, ठीक है 1 साल में कर लूंगा प्रैक्टिस। कोर्ट का महत्व भी तो समझाना है बच्चे को, तो बच्चा 1 साल में सीख सकता है भाई, ये जरूरी थोड़ी ना 3 साल में। जब इस देश के अंदर IAS PCS जैसे अधिकारी मात्र क्या ग्रेजुएशन करके पेपर दे सकते हैं और उन पोस्ट को संभाल सकते हैं, तो भाई एक जज क्यों नहीं बन सकता? क्या उनको भी आप ऐसे 3 ईयर की प्रैक्टिस कहीं से लगाते हो ऐसा कुछ? अच्छा सिलेक्शन करा लो, सिलेक्शन के बाद कर लो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही तो करानी है आपको, करा लो। जो आदमी कैपेबल हो, जो एलिजिबल आपको लग रहा हो कि ये भाई अब तैयार है, उसे भेज दो, वरना उसकी प्रैक्टिस कराओ। हाँ कराओ उसे प्रैक्टिस, ट्रेनिंग दो उसे, क्या दिक्कत है? लेकिन आप बिल्कुल बैरियर लगा दो कि 3 साल तक आप इस गेट के अंदर नहीं आ सकते, तो ये कहीं से भी युवाओं के लिए जो एक अपने मन में एक उमंग लेकर चलते हैं, एक अपने सपने लेकर चलते हैं कि यार इस देश में मैं जज बन सकता हूं, उन सपनों को चकनाचूर करने जैसा एक जजमेंट था जो आया था ये 3 साल वाला। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक होगा, ठीक है जी, बहुत जल्द। और अच्छी बात क्या है, अभी कुछ वैकेंसीज भी आपके सामने हैं, जैसे बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आई है, उसमें 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है, लेकिन अगर ये जजमेंट आता है तो हो सकता है, और मुझे लगता है हो जाएगा कि वहां से 3 ईयर जजमेंट रूल जो आपका प्रैक्टिस रूल है ये हट जाए। उसके अलावा APO की वैकेंसी भी आपके सामने। देखिए अब बात करते हैं वैकेंसीज की। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चूंकि लेट्स राइज हमारी अकेडमी है, हमारा सिर्फ उद्देश्य आपके करियर का उत्थान करना। यहाँ पे सबसे पहली बात, डेली शाम को 7:30 बजे और सुबह 7 बजे UP APO की फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है ताबड़तोड़। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इस चैनल पर। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस UP APO का बैच हमने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये है UP APO का फाउंडेशन बैच, ठीक है, फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें प्री की लॉ मिलेगी आपको, प्री की GS, मेंस के मेजर लॉ, मेंस के 10 माइनर लॉ और GS मेंस की, और ये मात्र केवल 5555 में फाउंडेशन बैच। लेकिन अगर आप प्री का बैच लेना चाहते हैं केवल, तो प्री का भी प्राइस बहुत ज्यादा कम रखा गया है। क्यों कम रखा गया है? कि भाई हर एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है, और हमारा उद्देश्य सिलेक्शन दिलाना, हम चाहते हैं सिलेक्शन दिलाना, ठीक है। अगर आप प्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्री मात्र आपको लॉ प्लस GS, बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है भैया, बस थीम के खर्चे निकल जाए, 2499 में, ठीक है। डेली रेगुलर क्लास होती है, ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको, डाउट सेशंस होंगे, सैटरडे को आपका टेस्ट रेगुलर होगा और फुल में मॉक टेस्ट होगा वो अलग, और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, बिहार के स्पेसिफिक टॉपिक भी हम अलग से कराएंगे आपके लिए, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो डेमो क्लास तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा लेट्स राइज एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए, टीम आपको कोऑर्डिनेट करके ऐप डाउनलोड करा देगी, क्योंकि वहां थोड़ी सेटिंग अलग होती है, वहां भी डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ही इजीली आपको ये ऐप बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है, बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर प्री लॉ लेना चाहें लॉ GS तो भी ले सकते हैं। आप कहो साहब कि हमें केवल प्री का केवल लॉ लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप प्री का केवल लॉ लेना चाहते हैं, देख रहे हैं फीस बहुत ही कम मैंने कर दी है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि भैया आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। 1299 केवल प्री के लॉ की फीस है, पूरे लॉ की फीस 1299। कभी देखा है ऐसी फीस? GS की प्री की फीस ओनली 1299, मेंस की मेजर की 1499, 10 माइनर की 799, भाई 7 इतने में तो टेस्ट सीरीज नहीं देती दुनिया आपको। उसके बाद मेंस की GS आपकी 1499, ठीक है जी। तो ये प्राइसेस रहने वाले हैं, और बैच स्टार्ट हो चुके हैं मंडे से। 3 डेमो क्लास सब में अवेलेबल है, बैचेस के अंदर आप जाके गो थ्रू कर लीजिए, अच्छा लगे जुड़ सकते हैं और कैरी कर सकते हैं अपना इस सफर को हमारे साथ। तो उम्मीद यही है कि भाई सूर्यकांत जी अब इस मुसीबत के बादलों को, ये जो बादल हमारे जुडिशियल के एस्पिरेंट के ऊपर आ गए, इन्हें हटा दीजिए, और बहुत ही जल्द आपको एक अच्छी खबर मिले, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद।